भाई आज का हमारा स्पेशल एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए आज का हमारा पहला ही टॉपिक है ट्रीगो। ट्रीगो में हम सबसे पहले जितने भी बेसिक है आज हम जितने भी बेसिक है बेसिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रीगो के आज जितने भी बेसिक हैं कंप्लीट मैं आपको बेसिक बताऊंगा और हर एक चीज को समझना है, ना कि उसको रखते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रीगो होती क्या है, ट्रीगो में ध्यान से समझे। त्रिकोणमिति, तीन कोण, मिति का मतलब मापन, मेजरमेंट। तीन कोणों को मापना ही क्या बोला जाता है, त्रिकोणमिति बोला जाता है, त्रिकोणमिति बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है, हम ऐसे ही और भी त्रिभुज बना सकते हैं अपनी मर्जी से। अब ट्रीगो में हुआ क्या, ध्यान दें। सबसे पहले ये कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण भी कितना हुआ 90 डिग्री। अब इसमें होता क्या है, हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जिसे हम कर्ण बोलते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास दो साइड और हैं जिनके नाम होते हैं लंब और आधार। लेकिन ये कैसे चेक करते हैं, हमेशा ध्यान रहे ये रहा, यदि हमारा कोण ये थीटा मैंने मान लिया तो थीटा के साथ वाली एक भुजा तो हाइपोटेन्यूज से ही होगी और हाइपोटेन्यूज बड़ी वाली भुजा होती है, तो छोटे वाली भुजा को हमेशा ही बेस बोला जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है, हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा को बोला जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब। तो इसी प्रकार यदि इस त्रिभुज में थीटा यहाँ नहीं दे के यहाँ पे मेरे को दे दिया, तो अब ध्यान दें, थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर, तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर। सबसे बड़ी वाली भुजा हमेशा ही हाइपोटेन्यूज, तो बची हुई भुजा हमारे सामने क्या है बेस। और थीटा के साइड वाली एक भुजा हाइपोटेन्यूज होती है तो दूसरी क्या हुई बेस। तो सबसे पहले अब अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती हैं, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती हैं। यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब इसमें काम की बात, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, हमेशा ध्यान रहे साइन थीटा कोसिक थीटा का हमेशा ही उल्टा होता है। तो कोस थीटा किसका होता है सीकेंड थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा किसका उल्टा होता है कोट थीटा। अब रही बात इनको याद करने के तरीके, कोई हमसे बोले जैसे कि त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे हमें दे दिया थीटा, तो ये क्या हुई भुजा परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, ये क्या हुआ बेस। कोई अब हमसे बोले साइन थीटा क्या होगा, यहाँ से बोले कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। तो इसके लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये वैल्यू हमेशा फिक्स होती हैं, एक ही होती हैं। जैसे इसको हम याद कर सकते हैं, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं लाल बाई छक्का। एल होता है लंब, ए हुआ हमारा आधार और के हमारा होता है कर्ण। के हमारा क्या होता है कर्ण, के हमारा क्या होगा कर्ण। उसी प्रकार हम इंग्लिश में इसको याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। अब ये कैसे अप्लाई करते हैं, हमेशा ध्यान रहे भाई। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया है
साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सीकेंड, टेन का उल्टा क्या होता है कोट। तो कोई हमसे बोले साइन थीटा कोस थीटा, और अगला हमारा होता है इसमें टेन थीटा। तो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी हमने यहाँ से किया। उदित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ध्यान रहे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा क्या होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, उसी प्रकार टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये साइन उल्टा किसका कोसेक का, तो मैं कह सकता हूँ कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा में ये क्या हो जाते हैं, ये उल्टे हो जाते हैं। ये तीनों ही आइडेंटिटी मैंने बताया है एक दूसरे की ये अपोजिट है। तो जैसे ये पी साइन पी बाई एच है, तो कोसेक क्या होगा एच बाई पी होगा। दोबारा समझ सकते हो, थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाले बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूज, दूसरी भुजा बेस, बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। हिंदी में लाल बाई कक्का, इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा। ये हमारा सबसे पहला बेसिक बातें हैं, और ये नॉर्मली बातें हैं, हमें सबको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि कंप्लीट ट्रिगो में हमें इनकी 99% जरूरत होगी। तो सबसे पहला बेस यही है, उतारो है। देखो अब इसमें अगला बेसिक क्या होता है, हमें अलग अलग कोण होते हैं, और नॉर्मली जो कोण होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, या तो आप बेसिक से समझ सकते हैं। सबसे पहला बेसिक क्या है, आप संख्याओं को 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सभी संख्याओं को 4 से भाग देंगे, और उसके बाद में इनका स्क्वायर रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, बाद में इनका वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ से 0/4 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, तो कितना हुआ 1/2। उसी प्रकार मैंने काटा, 1 का वर्गमूल 1, 2 का क्या होगा √2, तो उसी प्रकार ये √3, 4 का होता है 2, 4 से 4 मैंने काटा, 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आती है पूरी टेबल की बेसिक से, वो यहीं से आती हैं। लेकिन हमें यदि साइन की ही वैल्यू याद है, साइन की ही वैल्यू याद है, तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने एक बार बेसिक से बताया है, अब मैं इनको दोबारा लिख रहा हूँ, और अब आगे हमारी जो टेबल है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी टेबल का बेसिक सिर्फ और सिर्फ यही है, सिर्फ तुम्हें ये वैल्यू याद होनी चाहिए, और जो तुम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, जिसमें कोई परेशानी नहीं होती। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 कितना 1/2, 45 1/√2, 60 कितना होता है √3/2, 90 डिग्री कितना हुआ 1। अब बात करते हैं कोस में। कोस में हमें कुछ नहीं करना होता, ये इस प्रकार से शुरू हुई हैं, तो हम इनको पीछे से रिवर्स लिखना शुरू कर देंगे। वही हमारी कोस की वैल्यू होती 1√3/2, 1/√2, 1/2, और ये कितना हुआ 0। आप देखो tan कहाँ से आता है, ध्यान रहे tan हमेशा ही होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। उसी प्रकार फिर कोट इसका उल्टा होता है, तो कोस थीटा क्या होगा कोस थीटा बाई साइन थीटा।
तो यही से अब हम निकाल सकते हैं। कैसे? 10 मैंने बोला साइन बाई 4, 0/8 0। जब इनको मैंने किया ये कितना आया भाई? 1/√3। ये कितना आया? 1। यहाँ पे √3। अब ध्यान दें 1/0 किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो वो कभी भी शून्य नहीं होता। यदि ऊपर शून्य हो संख्या में तभी शून्य होता है, नहीं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, उसे अनंत बोला जाता है। यदि 10 आ गया तो अब कोर्ट में कोई परेशानी नहीं है, कोर्ट में कोई परेशानी नहीं है। मैंने बताया है ये उल्टा होता है, या आप इसको रिवर्स भी कर दो, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे क्या हुआ? 0। ठीक उसी प्रकार अब कोशी को सीकेंड पे बात करते हैं। मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था कोशी किसका रिवर्स होता है? साइन का होता है। कोशिक क्या होता है? 1/sin θ। तो कोशिक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये उल्टा होता है, ये 0 भाग में 1 नहीं है, लेकिन ये रिवर्स बोला है, 1 भाग में 0 लिखा तो ये इन्फिनिटी हो गया दोबारा। ठीक उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा? 2, ये √2, 2/√3 और ये कितना हुआ? 1। ठीक उसी प्रकार साइन और कोस को तुमने इंटरचेंज किया था, ये दोनों भी इंटरचेंज होते हैं, ये दोनों भी इंटरचेंज होते हैं। ध्यान रहे ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो वहां से कितना आया? 1, 2, √2, 2 भाग में √3 और ये कितना हुआ? अनंत, इन्फिनिटी। यही हमारी टेबल होती है, यही कोण होते हैं, इसी से हमें त्रिकोणमिति सोल्व करनी होती है। तो आपको करना क्या है? इस टेबल को मैंने जैसे बताया है, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक लिखें, सभी को 4 से भाग दें, फिर स्क्वायर रूट लगा दें। अब एक बार साइन का मान निकाल लो, फिर कोस तो इंटरचेंज होता है। साइन कोस मिलने के बाद 10 मिल जाता है, 10 मिलने के बाद 10 कोस इंटरचेंज, ये भी हो गया। कोशिक साइन का उल्टा, सीकेंड इसका उल्टा। आप पूरे त्रिकोणमिति में ये टेबल निकाल सकते हैं। एक बार कोशिश करो भाई इसकी निकालने की। अब देखो हमने सबसे पहले साइन, कोस, सेकेंड इन सब के बारे में जाना, फिर इन सब की वैल्यू जानी जो निश्चित होती हैं। इसके अलावा बोथ बार वैल्यू 22.5 भी आ जाती है। इसके बाद 67 1/2 भी आ जाती है। ये जो वैल्यू होती है ये सब हाफ फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। इन सब की बातें हम आगे करेंगे। कोई भी वैल्यू हो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगला बेसिक क्या है हमारा? अगला बेसिक होता है कि साइन कोस हम बहुत बार देखते हैं कि साइन कोस ये आपस में बदलते हैं। ये कब बदलते हैं कब नहीं बदलते, क्योंकि बहुत बार इन पे भी क्वेश्चन आता है। अब ये कब बदलता है, कब साइन चेंज होता है, कब होगा कब नहीं होगा, तो अब इन पे कैसे करते हैं ध्यान दें। हमारी ये क्वाड्रेंट है, हम क्वाड्रेंट हमने बनाई तो हमेशा ये हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हमारा 3 नंबर बेसिक। अब तक हमने 2 बेसिक, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमेशा ध्यान रहे ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं क्वाड्रेंट। अब हुई बात, ये हमेशा ही 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। 0 डिग्री को मैं 360 पे लिख सकता हूँ, क्योंकि एक रोटेशन हमेशा 360 डिग्री पर पूरा होता है। तो अब ध्यान दें, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो मेरा पहला क्वाड्रेंट है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, रहता है। उसी प्रकार दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 में, तीसरा क्वाड्रेंट फिर इसमें 180 से 270 डिग्री। अब ये कितना हुआ फिर 270 से लेकर 360 डिग्री। अब एक बात बताएं,
ये अलग अलग क्वाड्रेंट है। अब इसमें होता है किसी क्वाड्रेंट में कोई पॉजिटिव, किसी में कोई, किसी में कोई, किसी में कोई। अब होता क्या है, हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और साइन का उल्टा कोशिक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे 10 और 10 का उल्टा पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कोस और सीकेंड का उल्टा क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब हमें और सभी जो भी बचे हुए हैं, और जो भी बचे हुए हैं वो सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अब हमें इनको याद करने में परेशानी होती है, तो हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं, ए एस टी सी। ए बोले तो ऑल, एस बोले तो साइन और उसका उल्टा कोसिक। यहाँ पे 10 और 10 का उल्टा क्या होता है, कोस। सी का मतलब कोस, कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंड। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। ऐसे याद कर सकते हैं, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में एस वाला पॉजिटिव, मतलब साइन तो साइन का उल्टा भी, तीसरे में टी बोले तो 10 से 4, चौथे में C4 कोस, कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंड। हम इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। देखो भाई, अब हमने जाना कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और इनमें बदलाव। अब इन पे क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, कभी भी हमसे ये नहीं मानता कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। फिर हमसे क्वेश्चन किस प्रकार मांगे जाते हैं, हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90, 45 इनकी तो वैल्यू पता है, लेकिन इन्हीं के बेस पे कुछ और वैल्यू होती हैं जो हमें नहीं पता, वो पता भी नहीं होते, उनको निकालना होता है और इसी आधार पे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अब इससे पहले होता क्या है, हम बहुत बार पढ़ते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, बहुत बार लिखा होगा कोशिक 90 माइनस थीटा, बहुत बार ये लिख देता है 10 270 माइनस थीटा। अभी कैसे बदलते हैं, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे कौन सा साइन आएगा। नॉर्मली वो यहाँ से बदल तो लेते हैं, लेकिन दिक्कत होती है साइन में। तो अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना होता है, हमेशा ध्यान रहे 90 प्लस माइनस, उसके अलावा 270 प्लस माइनस पर ही चेंज होता है, आगे वाला साइन तो हमेशा क्वाड्रेंट डिसाइड करेगी। अब साइन से कोस, 10 से कोट तब होता है जब 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस हो, तभी चेंज होता है। तो बचा हुआ कौन सा है, 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस। ध्यान रहे यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, और हम जानते हैं यदि कोई चेंज नहीं होता तो इसके मुकाबले हमारे क्वेश्चन आसानी से करने में ये मदद करेगा। हमेशा ध्यान रहे, आप इसको नोट कर सकते हैं, जो होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है वो 90 और 270 पर ही चेंज होते हैं, 180 और 360 पर चेंज नहीं होती। तो हम इस पर ही ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। एक बार उतारो और समझो इसको। देखो भाई, अब हमने देखा चेंज किस पे होता है, 90 और 270 पे, नो चेंज 180 360 पे। मैंने बताया ASTC का पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में 10 और चौथे में क्या पॉजिटिव होगा, कोस पॉजिटिव होगा। तो अब इस पे पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं समझने की कोशिश करें। और अब मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हम सभी क्वेश्चन बारी बारी से निकालने की कोशिश करेंगे। हम सभी क्वेश्चन बारी बारी से
निकालने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया, मैं तुम्हारे सामने पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है साइन 210 डिग्री। उसी प्रकार हम आगे तुम अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन लिख लो। मैंने क्वेश्चन लिख दिया कोस 300 डिग्री। इसी में और आगे तुम लिख सकते हो अपनी मर्जी से। मैंने इसको लिख दिया कोस 570। कोस कितना हुआ? कोस 570। मैं इसको बदल सकता हूं, मैंने इसको बदल सकता हूं, तो आप ध्यान दें। सेम इसी प्रकार तुम और आगे जा सकते हो। मैंने लिखा 150 डिग्री। ठीक इसी प्रकार मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया, ध्यान दें, sec 930। अब ध्यान, ये कैसे बदलते हैं? अब ये जो क्वेश्चन है इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। हम 90 पर भी कर सकते हैं और 180 पर भी, लेकिन हमारे आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, तभी ये दोनों चीजें क्या होंगी? सही होंगी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन, ये है 210 है, इसको 90 के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 270 माइनस 60। ठीक इसी प्रकार इसको 180 के फॉर्म में मैं लिखना चाहूं तो साइन 180 डिग्री प्लस में कितना हुआ भाई? 30 डिग्री। अब ध्यान, सबसे पहले चेक करेंगे साइन। बात किसकी हो रही है? साइन की। 270 से कम हो गया तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? तीसरा। तीसरे में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो आप क्या लगाएंगे भाई? नेगेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे हमें हो गया, तो अब हमें बात करनी है साइन 60 पे। ठीक उसी प्रकार 180 प्लस 80 से ऊपर चला गया, क्वाड्रेंट कौन सा? तीसरा। तीसरे क्वाड्रेंट में हो, सॉरी ये चेंज होगा क्योंकि 270 की बात हो रही है, तो साइन ने लिख के क्या लिखा जाएगा? कोस। 180 है, नहीं चेंज होगा, लेकिन साइन, ध्यान दें, जो साइन होता है 180 से अगला क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव लगाया। यहाँ पे चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन रहेगा, साइन 30 डिग्री। अब ध्यान, अभी हमने पढ़ा है साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। तो हमारा आंसर कितना हुआ? माइनस 1/2। कोस 60 भी क्या होता है? माइनस 1/2। कोस 60 भी क्या होता है? माइनस 1/2। एक मिनट हो गई। कोस 60 डिग्री क्या होता है? कोस 60 डिग्री भी 1/2 होता है, माइनस आगे है। तो हमारा आंसर कितना हुआ? दोनों ही आंसर हमारे क्या है? सेम। तो हमने देखा कोई फर्क नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार हम पहले इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। मैं 10 को 90 के फॉर्म में भी बदलना है हमें 180 की। क्या मैं इसको 10 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इसको मैं 10 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। अब ध्यान, सबसे पहले चेक करेंगे साइन। 10 90 से बढ़ा मतलब क्वाड्रेंट दूसरा, दूसरे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो मैंने क्या लगाया? नेगेटिव। अब 90 पे चेंज होता है तो 10 का क्या बन जाएगा? कोट बन जाएगा। 10 का क्या बनेगा? कोट। तो ये क्या होगा? माइनस कोट 6। 180 माइनस 30 मतलब दूसरे ही क्वाड्रेंट में है। दूसरे क्वाड्रेंट में होता क्या है? दूसरे क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो मैं कह सकता हूँ माइनस, और 180 पे चेंज नहीं होता तो 10 का 10 ही रहेगा। अब 10 30 क्या होता है? 1/√3। तो मैं माइनस 1/√, कोट 7 भी क्या होता है? 1/√3। तो यहाँ भी हमारा आंसर कितना हुआ? 1/√3। हम किसी भी प्रकार से कर लें कोई फर्क नहीं होता। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं। हमने देखा भाई 180 और 360 पे फायदा है, तो अब मैं 90 270 पे ध्यान नहीं देके क्वेश्चन को 180 360 पे बढ़ाता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कोस 360 माइनस 60। और जानते हो 360 में बदलाव नहीं होता तो कोस का कोस ही रहेगा, लेकिन साइन चेक करना है। 360 माइनस मतलब क्वाड्रेंट कौन सा? चौथे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कोस 60, कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो हमारा आंसर कितना हुआ?
1/2। करो भाई कोशिश, एक बार 3 और 5 नंबर क्वेश्चन की अपने आप कोशिश करो। देखो अब आगे वाले ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनको अपने आप बनाने की कोशिश करें। देखो अब एक बार कोशिश करते हैं और बड़े ध्यान से समझना है, और मैं इन्हीं क्वेश्चन को ऊपर लिख देता हूँ। ध्यान दें ये क्या है, कोस 570, कोस 570। ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे sec 930। अब ध्यान, जब कभी भी क्वेश्चन 360 डिग्री से बना आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कोण है उसको हम 360 से भाग देंगे। फायदा क्या है कि ये एंगल छोटा हो जाएगा और हमें आसानी से पहचान होगी। क्यों 360 से भाग देंगे, क्योंकि एक रोटेशन 360 डिग्री का पूरा होता है, तो मैं कह सकता हूँ वापिस 0 पे लौट के आ जाता है। तो अब ध्यान दें, 570 को हम 360 से भाग देते हैं, 1 पर गया 360, ये कितना आया भाई 210। जो शेषफल होगा हम उसी को लिख सकते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कोस 210 डिग्री, कोस 210 डिग्री। अब तुम्हें पता है 180 में फायदा है, तो मैं इसे कोस 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। 180 है तो कोस चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन चेंज करना है। 180 मतलब से प्लस, तो तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो नेगेटिव कोस 30, और कोस 30 का मान हम जानते हैं √3/2, तो हमारा आंसर क्या होगा माइनस √3/2 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन ध्यान दे रहे, मैं इसको भी भाग दे सकता हूं। 360 से मैंने भाग दिया, 360 से मैंने भाग दिया। अब ध्यान दें, 2 पर गया 720, कितना बच गया 210 बच गया। तो हम इसी पे काम करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान दें भाई, क्या मैं इसे sec 210 लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ। 180 पर ही बदलूंगा, sec 180 प्लस 30, 180 से ज्यादा क्वाड्रेंट तीसरा, तीसरे क्वाड्रेंट में से क्या होता है नेगेटिव, तो साइन किसका नेगेटिव का, लेकिन 180 पे ये मान नहीं बदलते, तो वापिस सेक लिख दो। अब सेक 30 क्या होता है, यदि हमें कोस 30 याद है तो सेक में कोई परेशानी नहीं। कोस 30 √3/2, तो ये उल्टा -2/√3 होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद हमें ये सब बातें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम समझ सकते हैं साइन 3750 डिग्री। हमने देखा 360 से भाग दिया, 3600 पूरी तरह विभाजित होगा, बचा कितना 150, तो मैं इसे साइन 150 डिग्री लिख दूं। मैं कोशिश 180 पर ही करूंगा, तो मैं इसे साइन 180 माइनस 30 डिग्री लिख दूंगा। 180 पे साइन नहीं बदलेगा, साइन का साइन रहेगा, लेकिन 180 माइनस 30 क्वाड्रेंट कौन सा, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। साइन 30 डिग्री, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो इसका मान भी क्या हुआ 1/2। अब बहुत नेवी एयरफोर्स में इस टाइप से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, और SSC MTS वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। आज हमने बिल्कुल बेसिक जो बातें हैं उनको जाना है। कल हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और जहाँ पे हमें जरूरत होती है ट्रिपलेट की जरूरत होती है, तो मैं आपको ट्रिपलेट लिखाऊंगा। एक बार इसको करो भाई, अभी ध्यान दो। अगली जो हमारी क्लास होगी वो इन्हीं ट्रिपलेट पे होगी। हमें ये सभी के सभी ट्रिपलेट याद होने चाहिए। अब ये ट्रिपलेट काम कैसे करेंगे ध्यान दें। जैसे कि ये त्रिभुज है, ये थीटा है, कोई हमसे बोला कि सिर्फ हमें यही बोला गया कि साइन थीटा, हमें बता दिया गया कि बोला कि जो साइन थीटा है वो 3/5 है, सिर्फ इतना ही देगा, बाकी वो सब वैल्यू मांगेगा। तो हमने पढ़ा है साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
P बाई एच, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा बेस। तो P का मान कितना 3, H कितना 5। तो अब ये निकाल सकता हूँ क्योंकि 90 डिग्री है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 3 गायब है, 5 में से 9 गए 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। यहाँ भी कितना है बेस हमारा 4। यदि हमें ये ट्रिपलेट याद होंगे तो हमारा ये टाइप बचेगा। ठीक है, कल हमें भाई ट्रिपलेट पे ही काम करना है और इस पे हम 10-12 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रहे, जब तक पिछली क्लास नहीं देखोगे अगली क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। आप एक बार क्लास में आने से पहले अपने पीछे वाली वीडियो जरूर देखें भाई। ठीक है भाई, बाय।